हेलो बच्चों, आइए देखते हैं प्रश्न शाणलिक है जिनमें वो है 10 का फैक्टोरियल, 11 का फैक्टोरियल, 12 का फैक्टोरियल, 11 का फैक्टोरियल, 12 का फैक्टोरियल, 13 का फैक्टोरियल और 12 का फैक्टोरियल। और यहाँ पे दिया गया 13 का फैक्टोरियल, 14 का फैक्टोरियल का मान है। 4 विकल्प भी दिए गए हैं। आइए देखते हैं कौन सा विकल्प सही हो रहा है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा, तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए। तो देखिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक सारणी बनाएंगे। चलिए यहाँ पे एक सारणी बना रहे हैं जिनका अवयव है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। ये आपका क्या है, अवयव है। अब ये सारणी में देखा जाए तो पंक्ति कितने हैं, एक R1, ये R2 और ये क्या आपका R3 है। स्तंभ कितने हैं, इसको हम C1 और ये C2 से प्रदर्शित कर रहे हैं, इसको C3 से। यानी 3 पंक्ति 3 स्तंभ है, यानी 3 गुणे 3 की ये सारणी है। अब यहाँ पे देखिए फैक्टोरियल दिया गया है, और फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। देखिए, अगर आपके पास n का फैक्टोरियल हो तो ये क्या होता है, ये होता है n गुणे कोष्टक में n-1 और गुणे में n-2 गुणे n-2 और गुणे में डस्ट डस्ट 3 2 गुणे में 1, ये होता है आपका। अब हम क्या करेंगे, दिए गए सारणी को हल करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं हल। अब इस सारणी को हम क्या कर रहे हैं, डेल्टा मान ले रहे हैं। डेल्टा सारणी जिनका अवयव है 10 का फैक्टोरियल, 11 का फैक्टोरियल और ये 12 का फैक्टोरियल, 11 का फैक्टोरियल, 12 का फैक्टोरियल, 13 का फैक्टोरियल और फिर यहाँ पे 12 का फैक्टोरियल, 13 का फैक्टोरियल, 14 का फैक्टोरियल और ये सारणी। अब इसमें से हम क्या करेंगे, इस सारणी में से देखिए इसको क्या लिखते हैं, ये डेल्टा हो गया आपका। पुनः हम सारणी को बना रहे हैं, ये आपका क्या हो गया, सारणी। देखिए ये तो आपका ऐसे ही रहेगा, 10 का फैक्टोरियल, 11 का फैक्टोरियल और फिर यहाँ पे 12 का फैक्टोरियल। इसको हम क्या लिखेंगे, 11 गुणे 10 का फैक्टोरियल, 12 गुणे 11 का फैक्टोरियल और फिर यहाँ पे लिख सकते हैं 13 गुणे 12 का फैक्टोरियल। और इसको हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे 12 गुणे 11 गुणे 10 का फैक्टोरियल और फिर 13 गुणे 12 गुणे यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 11 का फैक्टोरियल और फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, 14 गुणे 13 गुणे 12 का फैक्टोरियल। अब इसमें से देखा जाए तो देखिए इसमें से 10 का फैक्टोरियल उभयनिष्ठ है, इस पंक्ति में से 11 का फैक्टोरियल, इस पंक्ति में से 12 का फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा डेल्टा बराबर, उभयनिष्ठ क्या लेंगे, 10 का फैक्टोरियल, 11 का फैक्टोरियल और फिर 12 का फैक्टोरियल, ये उभयनिष्ठ लेंगे। तो हमारे पास सारणी में क्या बचेगा, तो यहाँ बच जाएगा एक, यहाँ पर भी एक बचेगा, यहाँ पर भी एक बचेगा, यहाँ पे 11 बच जाएगा, यहाँ पे 12 और यहाँ पे आपका क्या बचेगा, 13 बचेगा। इधर गुणा कराते हैं तो 132 हो जाएगा, पुनः यहाँ पे गुणा कराएंगे तो 156 और फिर यहाँ पे गुणा कराएंगे तो 182। ये हमारे पास सारणी आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे R2 की जगह पे R2 माइनस R1 कॉमा R3 माइनस क्या करेंगे, यहाँ पे R1 कर देंगे। तो चलिए देखिए क्या बचेगा यहाँ पे, ये आपके पास सारणी, ये 10 का फैक्टोरियल, 11 का फैक्टोरियल और ये 12 का फैक्टोरियल। अब देखिए एक में से एक गया, देखिए पहला तो ये ऐसे ही रहेगा, ये अपना 1 11 132 तो ऐसे रहेगा। अब देखिए एक में से एक गया, क्या बचेगा, 0 बचेगा। फिर यहाँ से घटाएंगे तो कितना बचेगा, 12 में से 11 गया, 1 बचेगा। और पुनः यहाँ से 156 में से अगर हम 132 को घटाते हैं तो अपने पास 24 बचेगा। और फिर इधर क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या लिखे हैं, R3 की जगह पे R3 माइनस R1, तो एक में से एक गया 0 और देखिए 13 में से 11 गया, 13 में से 11 जाएगा, 2 बचेगा। और यहाँ से 182 में से 132 को घटाएंगे तो आपका 50 बचेगा। ये आपके पास सारणी हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, R1 के सापेक्ष
विस्तार कर देंगे, R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर। जब R1 के सापेक्ष विस्तार करेंगे तो देखिए हमें क्या होगा, इसको और इसको छोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसका गुणा इसके साथ होगा और इसका गुणा इसके साथ होगा। ये हो जाएगा आपके पास सारणी 10 का फैक्टोरियल, 11 का फैक्टोरियल और ये 12 का फैक्टोरियल। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोष्टक में बड़े कोष्टक कर दे रहे हैं, जाएगा एक, ये क्या हो जाएगा 1 और गुणे में 1 गुणे कितना हो जाएगा 50 और माइनस 2 गुणे 24, यही होगा। तो पुनः यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा बराबर 10 का फैक्टोरियल, 11 का फैक्टोरियल, 12 का फैक्टोरियल और ये हो जाएगा 50 से करने 50 और माइनस 24 दूना कितना हो जाएगा 48। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, डेल्टा बराबर 2 और कोष्टक में 10 का फैक्टोरियल, 11 का फैक्टोरियल और ये 12 का फैक्टोरियल, और यही क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा। विकल्प में देखते हैं कौन सा विकल्प सही हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। आशा करते हैं बच्चे प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।